हेलो, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। ये टॉपिक डिमांड का है और हमको ये फीडबैक मिला है कि ये टॉपिक थोड़ा समझने में स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं होता और इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए ये टॉपिक लिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली आज स्टार्ट करने वाले हैं टेक्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री। लेकिन इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री से पहले हमें ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा उसका ओवरव्यू लेना पड़ेगा। ट्रायंगल होता क्या है, यानी त्रिभुज जब हम पढ़ लेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बस थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, बस 2-3 मिनट में, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे काम आएगा। और कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, यदि आप कहेंगे तो एक पूरा जो ट्रायंगल चैप्टर है 10th में वो पूरा फिनिश करा देंगे। आज जो हम देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखेंगे। पहले ट्रायंगल का बेसिक देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखेंगे, उसके बाद में पूरा एक्सरसाइज अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री से पहले ट्रायंगल हमें समझना पड़ेगा। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, इस हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब ये समझना पड़ेगा, जिसका नाम ऐसा काम, ट्राई मान 3, ट्राई मान 3, 3 एंगल माने कोण, यानी कि इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? 3 एंगल। ट्राई यानी 3 एंगल, इंग्लिश में समझते हैं 3 एंगल। अब 3 एंगल से मतलब क्या हुआ, यानी अब यदि हम इसको एक्सप्लेन करें और समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या हुआ, इसके नाम से इसका काम, यानी कि 3 एंगल। 3 एंगल से मतलब 3 कोण, यानी 3 कोण। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने 3 कोण अपने बना दिए, ऐसे ही बनाते। एंगल क्या होते हैं? जो दो रेखाएं आपस में जहां जुड़ती हैं उसे हम एंगल कहते हैं ना। ये 3 एंगल हो गए। अब 3 एंगल से मतलब क्या, अब हम उसे और एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब हुआ जहां 3 रेखाएं आपस में मिलती हों उसे त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रि माने 3, भुज माने भुजा। जहां 3 भुजाएं आपस में मिलती हों उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब इंग्लिश में है इसका नाम ट्रायंगल, यानी ट्राई मान 3, एंगल मान कोण, यानी कि 3 कोण। जहां 3 कोण आपस में मिलते हों, जहां 3 कोण आपस में ज्वाइंट हों उसे हम क्या कहते हैं? उस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जिस आकृति में 3 कोण आपस में मिल रहे हों उस आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए, एंगल नंबर फर्स्ट, एंगल नंबर सेकंड एंड एंगल नंबर थर्ड। अब इसको आपस में मिला देते हैं, है ना, यानी कि इसको सही से मिलाएंगे, है ना। ये एंगल उस तरीके से बना दी। इसमें क्या हुआ, ये 3 एंगल हैं, हमने क्या है, हमने 3 एंगल को आपस में ज्वाइंट कर दिया। जब से हमने 3 एंगल को आपस में ज्वाइंट कर दिया तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल। क्या हो गया अपना? ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल त्रिभुज। ऐसे हिंदी में त्रिभुज यानी 3 भुजाएं, जहां आपस में कहीं भी एक भुजा, 2 भुजा एंड 3 भुजा, जहां आपस में 3 भुजाएं मिल जाए वो हमारा त्रिभुज हो गया। बस यही है इसमें। 3 इंग्लिश में इसका मतलब है ट्रायंगल, 3 कोण आपस में मिले। हिंदी में 3 भुजाएं। बेसिकली है यही दोनों, लेकिन इंग्लिश हिंदी थोड़ा अलग तरीके से समझा दिया गया है ना। यहाँ एंगल, यहाँ भुजा, बात वही है सेम। 2 भुजाओं से मिलकर क्या बनता है? एक हमारा एंगल। ठीक है, बस 3 भुजाएं जहां मिल रही हैं वो हमारा त्रिभुज हो गया। ऐसे समझेंगे। अब आपके सिलेबस में बहुत टाइप के एंगल्स हैं, यानी त्रिभुज बहुत टाइप से हैं, ट्रायंगल, लेकिन हमको जो बेसिकली आपके सिलेबस में पढ़ना है वो है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे वो है अपना राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। ट्रायंगल तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन हम जो देखेंगे बेसिकली वो देखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब पहले हम ये देखते हैं समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ।
समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल का मतलब एक ऐसा एंगल जिसमें उसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ये तो हम बेसिक जानते ही हैं, कोई भी त्रिभुज ये तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। यानी कोई भी त्रिभुज होता है उसमें तीन भुजाएं होती हैं, यानी तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगे। जिस किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं यानी जितनी उसकी साइड्स होती है उसके उतने एंगल होते हैं। ये उतने उसके एंगल होते हैं। तो जैसे एक ट्राइंगल तीन भुजा तो इसमें तीन एंगल होंगे, यानी कोई होगा चार भुजा, जैसे वो चतुर्भुज होगा तो उसमें चार एंगल, पंचभुज होगा तो उसमें पांच एंगल, षष्ठभुज होगा तो उसमें छह एंगल। यानी जिस भी आकृति में जितने एंगल होंगे उतनी भुजाएं होंगी, उतनी भुजाएं होंगी उतने एंगल होंगे। तो जैसे ट्राइंगल या त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है तो उसमें तीन कोण होते हैं, उसके तीन एंगल होते हैं। तो इतना हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज यानी कोई भी जो त्रिभुज होता है उसके तीन त्रिभुज है तो उसमें तीन ही कोण होंगे। जब तीन कोण होंगे तो उन तीनों कोणों का योग यानी तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण ए कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एक चीज हमें यह समझ में आ गई, किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। जब इतना समझ में आ गया तो अब हम समझते हैं राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल अपना 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। देखिए समझते हैं राइट एंगल। राइट एंगल बनता कैसे है? यानी एक एंगल इसमें 90 डिग्री हो, कोई भी हो सकता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये वाला एंगल यानी जो राइट एंगल का 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा एंगल। जैसे इस पे ये एंगल ये क्या है 90 डिग्री, ऐसे ये एंगल क्या है ये 90 डिग्री। जैसे ए एंड बी एंगल एंड सी एंगल, देखिए तो ये क्या होगा बी हमारा क्या है ये 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। यानी कोई भी ऐसा आप आकृति ले लें जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। जैसे आकृति कैसी हो सकती है? तो इसमें देखिए कौन सी 90 डिग्री एंगल है? ये वाली, ठीक है, ए एंड बी एंड सी। 90 डिग्री का मतलब ये एंगल यहां बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन रहा हो उसे कहते हैं 90 डिग्री। जैसे कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे एक सीधी लाइन पे हम 90 डिग्री बनाए तो किस तरह से बनता है? इस तरीके से 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, ठीक है। तो राइट एंगल का मतलब समझ में आया? राइट एंगल का मतलब वो एंगल जिसमें हमारा क्या हो, एक जो हमारी वो है एंगल वो कितनी हो 90 डिग्री। देखिए यहां पे राइट एंगल बनाते हैं ऊपर। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, एंगल सी। अब राइट एंगल समझ में आ गया, ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। देखिए इसकी प्रॉपर्टी, अब बेसिकली आपको क्या होगा, आपके सिलेबस में आपसे कुछ ज्यादा लंबा नहीं पूछा जाने वाला है, बस सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे इसकी कुछ वैल्यू दे दी जाएगी और इसकी कुछ वैल्यू दे दी जाएगी और इसकी कुछ, मतलब दो वैल्यू दे दी जाएंगी और एक वैल्यू पूछी जाएगी। तो इसके लिए पहली हमारी प्रमेय होती वो होती, जैसे दो वैल्यूज दी हो तीसरी वैल्यू ज्ञात करनी हो। किसी भी राइट एंगल में दो वैल्यू दे दी हो, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में दो वैल्यू दी हो तीसरी वैल्यू पूछी गई हो, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट हम देखें तो ये कहता है किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज में कहीं दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। उसमें मतलब कोई भुजा हो सकती है, कोई भी भुजा डिफाइन नहीं की गई है।
लेकिन अब हम ये डिफाइन करें किस भुजा को क्या कहते हैं। किसी एक त्रिभुज में राइट एंगल में क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं में जो सबसे बड़ी भुजा हो उसे हम कहते हैं कर्ड, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? कर्ड। ठीक है। और जो बेस एंड हाइट यानी लंब और आधार है वो क्या होते, बदलते रहते हैं। यानी एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक को कहते हैं कर्ड, एक को कहते हैं आधार एंड एक को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब, यानी कि हाइपोटेनस, बेस एंड हाइट। अब ये समझना है कर्ड, आधार और लंब ये कैसे होते हैं। देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ड कभी भी नहीं बदलता, यानी कर्ड सेम ही रहता है पूरे त्रिभुज में। जो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा हो वो होती है कर्ड। क्या होती है? कर्ड। जैसे ये कर्ड है, यानी जो हाइपोटेनस है वो कभी भी नहीं बदलेगा, सेम यही रहेगा। और आधार और लंब ये आपस में बदलते रहेंगे। क्यों? जब एंगल सी देखेंगे तो इसके लिए ये हमारा बेस होगा, ये आधार होगा। जब एंगल बी के लिए हमारा ये बेस होगा, लेकिन एंगल ए के लिए हमारा क्या होगा, ये बेस होगा। ये क्यों? बेस का मतलब क्या होता है, जिस पर वो लाइन बनी हुई है, यानी जिस पर वो दूसरी लाइन खड़ी हुई है उसे हम कहते हैं जो आपस में, देखिए ऐसे एंगल बी बना हुआ है तो एंगल बी के लिए बेस क्या हुआ, बेस यानी जहां हम खड़े हैं उसे क्या कहते हैं? बेस। यानी कि जिस पर बी पर ये वाली भुजा खड़ी है तो इस बी के लिए क्या बेस हो गया, ये। और लंब क्या हो गया, ये। हाइट क्या हो गई, ये। ऐसे यहाँ एंगल ए के लिए, एंगल ए किस पर बना हुआ, किस पर खड़ा हुआ है? देखिए, कर्ड तो बदलने वाला नहीं है, तो ये हमारा कर्ड है, ये हमें अच्छे से पता है। लेकिन किस पर ये भुजा डिपेंड है, किस पर बनी हुई है, इस पर खड़ी हुई है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ए के लिए ये बेस हो गया एंड ये हो गई हाइट, लंब। तो इसी तरीके से आपको समझना है लंब, कर्ड, आधार क्या होते हैं। कर्ड कभी भी नहीं बदलता, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ड होती है। वही लंब, आधार सिचुएशन के अनुसार बदलते रहते हैं, किस एंगल को ले रहे हैं उसके अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है। तो अब हमने बताया एक कर्ड, आधार, लंब 3 चीज हो गई। तो अब इसके लिए डिफाइन करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए देखिए क्या है, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए जो अपना प्रमेय बनता है वो क्या बनता है, कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या बनता है, कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये जब बनता है। अब आपको कोई भी 2 वैल्यू दी हुई होंगी, चाहे कर्ड की दी हो या आधार की दी हो, तो आप तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तीसरी वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको यहां दे दिया 8 और यहां आपको दे दिया 4 और आपसे ये कहा गया कि ये निकालिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए AB की। देखिए इजीली आप क्या करेंगे, क्या है आपका कर्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आपको निकालना क्या है AB का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। अब क्या रह गया आपका मैथमेटिकल पार्ट, ये आप बेसिकली 5th से सीख के आ रहे हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करें, देखिए 8 8 क्या यानी 8 8 64, 8 8 64 इक्वल टू 4 4 या 16 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे इसका, 64 माइनस के 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, अब 64 में जब 6 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 14 में से 6 तो 8 एंड 5 में से 1 तो 4 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी, AB की वैल्यू निकल के आएगी √48। ठीक है, आप इसको और फैक्टर करके और सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी इसमें क्या दिया हुआ था, हमसे इसमें अपना कर्ड लंब पूछा गया था, लेकिन अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए आपसे कोई दूसरा चीज पूछा जाएगा, तो कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा। देखिए
एंगल बी ए एंड सी। ठीक है, अब जैसे इसमें आपको ये ये दे दिया गया 4 एंड ये दे दिया गया 6। ठीक है, और आपसे एक कर्व पूछा गया। आप जानते हैं, पहले इसको पहचानेंगे, राइट एंगल है, 90 डिग्री एक एंगल है, तो ये राइट एंगल हो गया, इन समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हमसे क्या पूछा, ए से, यानी कि हम जानते हैं तीन भुजा में एक लंब एक आधार एक कर्ण होती है। कर्ण की पहचान होती है, कर्ण कभी बदलता नहीं है पूरे क्वेश्चन के दौरान। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी सबसे बड़ी भुजाएं क्या देखने को मिल रही है, एसी। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा एसी है, तो ये कर्ण हो गया, ये कहीं बदलेगा नहीं। और हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, कर्ण। एक इसमें आधार है, यानी 6 बेस मान ले रहे हैं, 4 लंब मान ले रहे हैं। ये एंगल चेंज करेंगे तो वो बेस एंड हाइट बदल जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं ना, ये वहां तक यहाँ तक सॉल्व कर, इसको साफ कर देते हैं, तब इसे सॉल्व कर। देखिए अब हमको कर्ण फाइंड आउट करना है, यानी कर्ण हमारा क्या है, ए सी हमको फाइंड आउट करना है। ए सी इक्वल टू आधार बेस की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर प्लस लंब 4 का स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6 6 या 36 प्लस के 4 4 या 16, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 6 6 12 3 1 4 एंड 5, तो ए सी स्क्वायर इक्वल 52, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 52। ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर 1 नंबर किसी में भी, तो आप इजीली निकाल लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। अब एक तो इस तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, फिर दूसरे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये एक टाइप हो गया, ये आपको नोट करना चाहिए और समझना चाहिए। अब ये हो गया अपना फर्स्ट टाइप, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपसे डायरेक्टली ये कहा जाए कि साइन ए की वैल्यू निकालिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे ये आपसे कह दिया गया साइन ए की वैल्यू निकालिए इससे। ठीक है, साइन ए की, चलो इसे पूरा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ 6 कर लिया और यहाँ 2 कर लिया। ठीक है, और इसका कोई वैल्यू दिया नहीं, और फिर हमसे कह दिया कि साइन ए की वैल्यू निकालिए। देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें हमें कर्ण दिया हुआ है 6 एंड लंब दिया हुआ है 2, और हमसे कहा गया साइन ए की वैल्यू निकालिए, किसकी, साइन ए की। तो पहले हम ये जानते हैं कर्ण जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं की वैल्यू निकालेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन हो पहले हम उसमें तीनों भुजाओं की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब क्यों ऐसा करेंगे, देखिए एक चीज साइन ए की वैल्यू को निकालने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए का फॉर्मूला को समझने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, एक एल ए एल बट्टे के ए, एक अपना फॉर्मूला बना लेते हैं ये। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को आप समझ लेंगे। ठीक है, इससे आगे देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे।